अचानक मुसाफिर की नजर एक शेर पर पड़ी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। जब वह करीब पहुंचा तो शेर बेबसी से बोला, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। मुसाफिर को शेर पर तरस आया, उसने रस्सी खोली और शेर को आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद जब मुसाफिर बैठा आराम कर रहा था, अचानक वही शेर वहाँ आ गया और गहरी नजरों से उसे घूरने लगा। मुसाफिर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी फितरत है शिकार करना और इस वक्त तुम मेरे लिए सबसे आसान शिकार हो। मुसाफिर ने हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें नई जिंदगी दी और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बात बढ़ गई तो दोनों ने फैसला किया कि किसी तीसरे से इंसाफ लिया जाए। रास्ते में उन्हें एक ऊंट मिला, उन्होंने सारा वाकया उसे सुनाया। ऊंट बोला, इंसान सारी जिंदगी हम पर बोझ डालता है और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें मार देता है, मैं तो शेर का साथ दूंगा। मुसाफिर और शेर आगे बढ़े और एक दरवेश के पास पहुँचे। दरवेश ने सारा वाकया सुना, फिर सुकून से कहा, मैं तभी फैसला करूंगा जब तुम पूरा वाकया वैसे ही करके दिखाओ जैसे असल में हुआ था। चुनांचे मुसाफिर ने शेर को दोबारा रस्सियों से बांध दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पहले बंधा था। दरवेश मुस्कुराया और कहा, बस फैसला हो गया, नेकी हर जगह नहीं की जाती और जो आजाद होकर काटने लगे उसे दोबारा बांध देना ही समझदारी है। एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक हिरनी रस्सी से बंधी हुई है। वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। आप उसके पास गए और नरमी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? हिरनी ने अर्ज की, मुझे एक शिकारी ने पकड़कर यहाँ बांध दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मेरी रस्सी खोल दें तो मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। नबी करीम ने हिरनी की बेबसी देखी तो शिकारी से फरमाया, क्या तुम इस हिरनी को कुछ देर के लिए आजाद कर सकते हो ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाए? शिकारी, जो कि एक यहूदी था, हैरान होकर बोला, अगर ये वापस न आई तो मेरा नुकसान होगा। नबी करीम ने फरमाया, अगर ये वापस न आई तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूंगा। शिकारी ने उन पर भरोसा करते हुए हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी आजादी मिलते ही दौड़ी और जंगल में अपने बच्चों के पास पहुंची, उन्हें दूध पिलाया और कुछ देर बाद वापस आ गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। नबी करीम ने पूछा, क्या तुम ये हिरनी मुझे बेचोगे? शिकारी का दिल पिघल गया। उसने अदब से जवाब दिया, मैं इसे आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। नबी करीम ने मुस्कुराकर हिरनी की तरफ देखा और फरमाया, जाओ अपने बच्चों के पास, तुम आजाद हो। हिरनी ने शुक्रगुजार नजरों से नबी करीम को देखा और जंगल की तरफ दौड़ गई। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती